आप थक गए होंगे बार बार पाप करते करते। आप चाहते तो नहीं है पाप करना, लेकिन फिर भी आपसे पाप हो जाता है। आप बार बार खुदा को कहते हैं प्रभु मैं अब के बार पाप नहीं करूँगा। आप बार बार वादे करते हैं, लेकिन बार बार आप गिर जाते हैं और फिर आपको ऐसा गिल्टी फील होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। आप अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। आप चर्च में तो जाते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना नहीं हो पाती, आप आराधना नहीं कर पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, आपसे प्रार्थना नहीं होती है। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विश्वास नहीं है जो एक समय हुआ करता था। आपको लगता है कि प्रभु अब मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता हूँ, उससे बार बार वायदे करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वायदे पे नहीं रह पाता। तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने चाह रहा हूँ। आप जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे गुनाह करने के बाद भी हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें कभी भी त्यागता नहीं है। बस हमें देरी है कि एक सच्चे पश्चाताप करने की, अपनी मन को परमेश्वर की ओर लगाने की। अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, होशे की किताब में, होशे नबी को परमेश्वर ने कहा जा और उस शहर में जाकर एक वेश्या से तू शादी कर ले। वो परमेश्वर का उसे ऑर्डर मिला था और वो गया वहाँ पर, उसने एक वेश्या से शादी की और वो उससे प्रेम करने लगा। 2-3 बच्चे भी हुए उनके। एंड बच्चे होने के बाद में वो वेश्या को शादी करके लेके आया था। वो वेश्या फिर उन्हीं कामों में चली गई, वैसे ही करने लगी। फिर ही परमेश्वर ने कहा होशे तू जा और उसे फिर से लेकर आ, उसे प्रेम कर। और धीरे धीरे वो बार बार वहाँ पे गई एंड परमेश्वर ने उसे कहा तू बार बार उसे लेकर आ और उससे प्रेम कर। और धीरे धीरे जब वो होशे उसे बार बार लेकर आता, उसे प्रेम करता, तो एक दिन वेश्या का मन चेंज हो गया। अब वो भी होशे से उतना ही प्रेम करने लगी जितना होशे नबी उससे करता था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। और ये बात परमेश्वर इजरायली और परमेश्वर के बीच में बता रहा है कि कैसे इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध बार बार पाप करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे बार बार गुनाह होता होगा, आप बार बार गिरते होंगे, लेकिन आपके अंदर वो मन है कि आप छोड़ना चाहते हैं, आप पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन आप बार बार गिर जाते हैं। तो परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। अगर हम होशे की किताब में अध्याय 11 में वचन नंबर 8 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इजराइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और कैसे सबोयीम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे, मतलब प्रेम के मारे पिघल गया है। परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, भले तूने मेरे विरुद्ध प्रेम किया है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। जैसे उस होशे ने उस वेश्या से प्रेम किया, परमेश्वर समझाना चाह रहा है इजरायलियों को कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, भले तुम मेरे विरुद्ध में पाप करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें आज एक सच्चे पश्चाताप की ज़रूरत है। सच्चे पश्चाताप के साथ अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं मुंह से ये बोलकर कहूँ कि प्रभु सॉरी, और मैं बार बार अगर गिर जाता हूँ, तो मैं पश्चाताप नहीं कर रहा, मेरा दिल पश्चाताप कर रहा है। मैं पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ, कैसे परमेश्वर का अनुग्रह फिर से मेरे जीवन में आ सकता है? क्योंकि जब तक खुदा का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा, तब तक हम इस पाप से आज़ाद नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसी वचन था जहाँ में परमेश्वर का प्रेम कैसे इजरायलियों के ऊपर प्रकट होता है, वो सेम प्रेम आपके और मेरे लिए भी है। परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले तू पाप करता है, लेकिन हमें देखना है क्या हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं। गलती इंसान से होती है, लेकिन हम जानबूझ के अगर पाप कर रहे हैं तो फिर उसका कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो मैं आपको एक और बाइबल की ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अपने पिता से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हम पे दया करता है, वो हमें माफ़ करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें अपने दिल से लगाता है, वो हमें अपने सीने से लगाता है। तो देखिए एक मत्ती में परमेश्वर के वचन बाइबल में नए नियम के अंदर एक ऐसा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा। एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। कैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से वो सब कुछ लेकर वो संसार में चला गया, वो संसार में चला गया, और कैसे उसने संसार से मतलब धोखा खाया और वापस परमेश्वर के अपने पिता के पास लौटा। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक ऐसी घटना है जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। और जब खुदा का प्रेम हमारे हृदय में होगा, हम पाप से बचे रहेंगे, हमसे पाप नहीं होगा, हमसे गुनाह नहीं होगा। तो ये एक ऐसी कहानी है कि एक धनवान व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे।
वो अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। छोटे बेटे से, बड़े बेटे से बहुत प्रेम करता था। और एक समय ऐसा हुआ कि उसके छोटे बेटे ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिता मुझे अपना अधिकार दे, मेरा जितना हिस्सा है मुझे दे दे, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं थक गया हूँ तेरे साथ ऐसी ज़िंदगी जीते जीते। मैं तेरे कंट्रोल में रहता रहता थक गया हूँ, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं तो खुल्लम खुल्ला जीऊँगा, मैं तो ऐसा करूँगा, मुझे अपना हिस्सा दे। पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, पिता से दूर होकर, मुझसे दूर होकर कोई ज़िंदगी नहीं है। भले तू मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन तुझे लौट कर मेरे ही पास आना पड़ेगा। लाख समझाने के बावजूद भी उसने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। और उसने अपना हिस्सा लिया, पिता से लड़ झगड़ के उसने अपना हिस्सा लिया और दूर देश में जाकर कहीं बस गया। और जैसे ही उसके पास धन दौलत था, क्योंकि अपने पिता से वो हिस्सा लेकर गया था, पिता ने उसे ब्लेस किया था, धन दौलत उसके पास थी, अच्छा शोहरत ऐशो आराम उसके पास था। एंड जहाँ गया उसके नए नए दोस्त बने, नए नए मित्र बने, क्योंकि उसका विश्वास धन पर था, मित्रों पर था। एंड नए नए दोस्त बने, नए नए मित्र बने, नई नई लड़कियां उसके फ्रेंड हुई। वो हर एक काम कर रहा था अपनी मन मर्जी के हिसाब से, जैसे वो जीना चाहता था वो जीने लगा, वो जीने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि जो धन जो पिता का उसके पास था, जो पिता ने उसे हिस्सा दिया था, वो धन एक समय मुकने लगा। अब जो दोस्त उससे प्रेम करते थे, जो दोस्त कहते थे कि हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ रहते हैं, जीवन भर तेरे साथ रहेंगे, तुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसी हो सकती है। और लड़कियां, औरतें भी ऐसी होंगी जो उसे वायदा करती, जो उसे लूटती थी। एक समय ऐसा हुआ कि उसके पास से सारा धन खत्म हो गया, कुछ भी उसके पास नहीं रहा। और जब धन नहीं रहा, दोस्त नहीं रहा, कोई दोस्त उसके साथ नहीं रहा, सब ने उसे छोड़ दिया, सब उसके दूर हो चुके थे। कोई अब शान व शौकत नहीं है, कोई आराम नहीं है, क्योंकि धन जब तक था तब तक मित्र थे, तब तक प्रेम था, तब तक लोग उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही वो धन खत्म हुआ, धन मुक गया, वैसे ही लोगों ने उसे दूरी बना ली। अब वो अपने दोस्तों के पास गया होगा, उसने कहा होगा कि मुझे काम दिलाओ, मुझे कोई ऐसा काम दिलाओ जिससे मैं कमाई कर सकूँ, मैं अपना पेट भर सकूँ। लेकिन अब कोई दोस्त उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब मतलब के थे। और एक समय जब उसके पास कुछ नहीं था, सब उससे दूर हो गए। और फिर पता है आपको क्या हुआ? फिर वो इंसान इतना अकेला पड़ गया, भूखा मरने लगा। वो अकेला हो गया, वो भूख मरता था। वो एक ऐसा इंसान हो गया जैसा हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। और जब वो तब अच्छे तरीके से जब वो भूख मरने लगा, तो उसने एक काम देखा जिसमें सूअरों के बीच में रहकर उसे सूअरों का खाना खाना पड़ता था, सूअरों को खाना खाना। और जब वो ये काम करता, वो रोता, वो बिलखता, हर दिन वो पश्चाताप करता। और एक दिन वो ऐसे ही सूअरों का खाना खा रहा था, तो उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में जो मेरे पिता के नौकर चाकर हैं, वो इससे भी अच्छा और भला खाना खाते हैं। क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊं और उससे पश्चाताप करूं, उसे कहूं, प्रभु हे पिता, मुझे अपने नौकरों में ही कम से कम रख ले, मुझे रोटी दे। उसके मन में पश्चाताप आया, उसने जाना कि मैं पिता से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वो वहाँ से उठा और अपने पिता के गांव की ओर चल पड़ा। और जैसे वो गांव के अंदर एंटर होता है, पिता की नज़रें पहले से ही उस गांव के रास्ते पर लगी हुई है। पिता अपने बेटे से इतना प्रेम करता था कि उसने कहा था कि बेटा, तू एक दिन ज़रूर मुझे मेरे पास लौट कर आएगा, क्योंकि संसार कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। जैसे उसके पास सब कुछ खत्म हुआ, उसके मन में पश्चाताप आया। उसने जाना पिता का प्रेम क्या था, पिता के घर में मैं कैसे रहता था, क्योंकि अब कोई मित्र नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। तो वो आया और पिता की नज़रें उस रास्ते पे लगी हुई थी, जिस रास्ते से वो गया था वो लगी हुई थी। एंड जैसे ही पिता ने उसे देखा, वो देखा और अपने नौकरों चाकरों को कहा कि मेरे बेटी को लेकर आओ, मेरा बेटा आ रहा है। वो एक खुशी से झूम उठा, वो आनंद से झूम उठा। और जैसे बेटा उसके पास पहुंचा, पिता ने उसे डांटा नहीं, पिता ने उसे धमकाया नहीं, पिता ने उस पर दोष नहीं लगाया, पिता ने नहीं कहा कि तूने मुझे छोड़ दिया। पिता ने आते उसे अपने सीने से लगाया, क्योंकि वो पश्चाताप करके आया था, वो पश्चाताप करके आया था, वो पिता से प्रेम करके आया था। और आकर पिता ने उसे अपने सीने से लगाया और उसे कहा कि मेरा बेटा आया है, और मेरे बेटे के हाथ में नई अंगूठी पहनाओ, उसे नए वस्त्र पहनाओ, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, क्योंकि मेरा बेटा आया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले हम गुनाह करके पिता से दूर हो जाते हैं, बार बार हमें लगता है हमारा पिता हमें माफ़ नहीं करेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज भी परमेश्वर
अपनी आंखें उस रास्ते पर लगाए हुए हैं जिस रास्ते से हमने गुनाह किया, हम जिस रास्ते से प्रभु से दूर हुए हैं। प्रभु आज भी उस रास्ते पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं। वो आज आपको पुकारता कि मेरे बेटे मेरे पास आ। आज आप सच्चे पश्चाताप के साथ जब खुदा के पास जाएंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। वो आप पे दोष नहीं लगाएगा। वो आपको नहीं कहेगा कि तूने जानबूझ के गुनाह किया है, वो नहीं कहेगा। वो आपको नहीं कहेगा कि तूने तेरी मन मर्जी की। बस आपको अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानना है, और प्रभु के सामने जैसे आप अपने गुनाहों को मान लेंगे, प्रभु आपको शांति देगा। वो आपको सब अधिकार देगा जो आपने खो दिए हैं। वो आपको अपना बेटा बनाएगा, वो आपको अपनी बेटी बनाएगा। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है। बस हमारा मन क्या सच्चे पश्चाताप के लिए तैयार है। जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, इन चीज़ों से हम आज़ाद हो जाएंगे, इन पाप से हम आज़ाद हो जाएंगे। और ऐसा प्रेम हमसे परमेश्वर करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हम ही अपनी अभिलाषाओं में पड़कर हमारे पिता से दूर हो जाते हैं, स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम प्रभु क्षमा नहीं करेगा। प्रभु क्षमा करता है। प्रभु ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है। एक बार फिर से हम वो सेम वचन पढ़ेंगे जो हमने होशे में पढ़ा। होशे अध्याय 11 वचन नंबर 8। यहाँ भी लिखा, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? हे इजराइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं तुझे कैसे अदमा के समान छोड़ दूँ और कैसे सबोयीम के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। 9 वचन में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा, मैंने अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा। परमेश्वर कह रहा है आपको और मुझको, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और न फिर प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहना चाहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके ना आऊँगा, मैं तुझ पे क्रोध ना करूँगा। तू मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैं इंसान नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैंने तुझसे इतना प्रेम रखा कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए कि मैं तुझे पास सकूँ। प्रभु आज आपको बुलाता है, अपने मन को परमेश्वर के पास लेकर जाएं, आप पश्चाताप करें। प्रभु आपको अपनी शांति देगा, वो आपको अपना अनुग्रह देगा, और उस अनुग्रह से आप इस पाप से बचे रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को मसीह भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर करें। जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूर शेयर करिएगा। और पिता आपसे कभी भी नफ़रत नहीं करता, वो आपसे प्रेम ही करता है। लेकिन हमें अपने जीवन को देखना है कि हम क्या बार बार जानबूझ के गुनाह करते हैं। प्रभु आपको शांति दे। गॉड ब्लेस यू।